विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, समानांतर श्रेणी। सबसे पहले देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, फिर देखेंगे कि इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, नंबर का एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें कोई भी दो लगातार नंबर के बीच में डिफरेंट हमेशा बराबर का रहता है। जैसे अगर हम एक सीरीज लिखें नंबर का इस तरह से 2, 6, 10, 14, 18, ये एक नंबर का सीरीज है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी दो लगातार नंबर के बीच में डिफरेंट हमेशा बराबर का है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 का डिफरेंट है, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, ये आपका 4 का ही डिफरेंट में चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई सीरीज ऐसा है जिसमें लगातार गैप बराबर है, तो ऐसे सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट टर्म को ए से इंडिकेट करते हैं, जो कि यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो गैप है सभी नंबर के बीच में, इसको कॉमन डिफरेंट बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4, जितना का डिफरेंट में ये सीरीज लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई टर्म को इंडिकेट करना है, जैसे 10वां टर्म को इंडिकेट करना है, तो लिखेंगे T10, टी फॉर टर्म। अगर 12वां पद को इंडिकेट करना है तो लिखेंगे T12, इस तरह से। ठीक है, तो अगर कोई सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हुआ है तो यहाँ से 3 प्रकार का क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछा जाता है। पहला, आपको किसी भी नंबर का टर्म क्या होगा वो आपका पूछ लिया जाएगा। जैसे हम बोलेंगे इस सीरीज का 12वां पद क्या होगा, या 20वां पद क्या होगा, 200वां पद क्या होगा। ठीक है, तो पहला ये पूछा जाता है। दूसरा, आपको पूछा जाएगा कि इस सीरीज के अगर 100 टर्म को जोड़ेंगे तब क्या होगा। ये सीरीज अगर इस तरह से चल रहा है तो इसका जो फर्स्ट 100 टर्म होगा उस सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जोगफल पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपको पूछा जाएगा कि अगर ये सीरीज इस तरह से करके अगर कहीं तक भी जा रहा है, जैसे हम इसको 89 तक ले लिए। ठीक है, तो अगर ये सीरीज 89 तक जा रहा है तो 89 तक जाने में इसमें टोटल कितना टर्म होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहला, कोई भी नंबर का टर्म पूछा जाएगा, तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लेते हैं हमको एनवा टर्म पूछ रहा है, कोई भी नंबर का पूछ सकता है, तो हम एन मान लेते हैं। तो अगर एनवा टर्म निकालना है तो इसको लिखेंगे Tn। ठीक है, एनवा टर्म, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए a क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा, तो जितना नंबर का टर्म हमको निकालना है, और d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम इस सीरीज का 20वां पद निकालें कि 20वां नंबर में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, T20 हो जाएगा, मतलब 20वां पद निकाल रहे हैं। तो a का मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n क्या है, 20 है, तो 20 माइनस 1, और इंटू डी कितना का है, 4 का डिफरेंट है। ठीक है, तो 20वां पद आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 19 इंटू 4, तो 2 प्लस 19 इंटू 4 कितना हो जाता है, 76 होता है। और ये हो जाएगा आपका 76 और 2 78 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज को लिखते हुए अगर 20वां टर्म तक जाएंगे तो 20वां टर्म आपका आएगा क्या, 78 आ जाएगा। दूसरा चीज आपसे पूछा जाएगा कि इस सीरीज के 20 पदों का जोगफल निकालिए। कितना भी पद का पूछा जा सकता है, 100 पदों का जोगफल निकालिए। ठीक है, तो जोगफल के लिए फॉर्मूला आपका ये होता है, जोगफल को इंडिकेट करेंगे एस एन से, सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो ये आपका होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है n पदों का जोगफल। ठीक है, एस एन का मतलब हुआ सम ऑफ एन टर्म, एन आपका हो जाएगा जितना पद का जोगफल निकालना रहेगा वो हो जाएगा, ए आपका फर्स्ट टर्म है और डी आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज के प्रथम 20 टर्म का अगर जोगफल निकालेंगे, इसका मतलब हो जाएगा सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा n/2 का मतलब 20/2 है ना, और 2a, ए आपका है क्या, 2 है, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह में 2 प्लस n माइनस 1, एन आपका 20 है माइनस 1 इंटू डी आपका 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 19 इंटू 4 76, तो ये हो जाएगा 10
इंटू 76 और 4 80 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 800। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज के अगर प्रथम 20 पद को जोड़ेंगे तो 800 आएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर ये सीरीज कहीं तक जा रहा है, जैसे मान लिया जाए हम इसको ले लेते हैं कि ये 94 तक जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज 94 तक जा रहा है तो 94 तक जाने में इसमें टोटल कितना टर्म आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना रहेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म y कॉमन डिफरेंट और प्लस 1। ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंट प्लस 1। तो अगर इस सीरीज का टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालें कि 2 4 10 14 इस तरह से अगर 94 तक जाएंगे तो इसमें टोटल कितना टर्म आएगा। तो ये आपका देखिए क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म का मतलब 94 माइनस फर्स्ट टर्म का मतलब 2 और बाई कॉमन डिफरेंट कितना का है, 4 का है और प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा 94 माइनस 2 92 बाई 4 प्लस 1। तो 92 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 23 आएगा और प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 24। इसका मतलब 94 तक इस सीरीज को लेकर के जाएंगे तो टोटल इसमें 24 टर्म आएगा। तो तीन तरह का क्वेश्चन आपका इसको लेकर के पूछा जाता है। क्या क्या, सबसे पहला कोई भी नंबर का टर्म आपसे पूछ लिया जाएगा, 20वां 50वां 200वां कुछ भी, ठीक है। उसके बाद कुछ भी पदों का जोगफल पूछा जाएगा, 10 पदों का 20 पदों का 50 पदों का, ठीक है, जोगफल। और तीसरा आपसे क्या पूछा जाता है कि अगर ये सीरीज कहीं तक जा रहा है, आपको बता दिया जाएगा कि सीरीज कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ तक जाने में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। तो ये तीन तरह का क्वेश्चन मुख्य रूप से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा जाता है। एक और सीरीज लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अगर कोई सीरीज इस तरह से लिखा हुआ है -10 -7 -4 -1, इस तरह से करके अगर ये सीरीज जा रहा है तो यहाँ पर हम तीन चीज मालूम करेंगे। सबसे पहले मालूम करेंगे कि इस सीरीज का 12वां पद क्या होगा, और 12वां पद को हम T12 से इंडिकेट करेंगे, तो T12 निकालेंगे। इसके बाद इस सीरीज के 12 पदों का जोगफल क्या होगा उसको निकालेंगे, और उसको हम इंडिकेट करेंगे S12 से, सम ऑफ 12 टर्म, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे कि अगर ये सीरीज इस तरह से करके 23 तक जा रहा है तो 23 तक जाने में इसमें टोटल कितना टर्म होगा, ठीक है। तो निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये तीन चीज हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले अगर 12वां पद इसका मालूम करें तो कोई भी पद निकालने के लिए हम क्या फार्मूला बताए थे, अगर यहाँ पर nवां पद निकालना रहता जो फार्मूला होता है तो ये होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें यहाँ पर 12वां पद निकालना है T12। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a का मतलब होता है पहला टर्म, तो a हो जाएगा आपका -10 प्लस n माइनस 1। n क्या होता है, तो n का मतलब जितना नंबर का पद हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो n के जगह पर हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 1। और d देखिए कितना का है, d का मतलब जो डिफरेंट का है। तो डिफरेंट कैसे आता है, कोई भी पद में से उसके पहले वाला पद को जब माइनस करेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप d निकालेंगे तो आप -7 में -10 को माइनस कर सकते हैं, तो -7 माइनस -10, तो ये हो जाएगा आपका -7 और +10, तो 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर डिफरेंट 3 का है, तो ये डी आपका 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -10 प्लस ये 11 इंटू 3, तो -10 और प्लस 33, तो ये हो जाएगा आपका 23। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज का जो 12वां पद होगा वो 23 ही होगा, तो ये 12वां पद ही आ गया, ठीक है। इसके बाद 12 पदों का जोगफल निकालेंगे। तो जोगफल के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये होता है जोगफल। तो यहाँ पर जोगफल देखिए कैसे निकालेंगे, n के जगह में क्या हो जाएगा, 12 पद का जोगफल निकाल रहे हैं तो 12 हो जाएगा, 12/2, और यहाँ पर 2a, तो 2 और a के जगह में हो जाएगा क्या, -10 पहला पद, प्लस n माइनस 1, और n यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 1, और d हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका -20, और प्लस ये 11 इंटू 3 33, तो 6, और ये आपका हो जाएगा 33 में 20 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 13 बचेगा।
तो 13 इंटू 6 78 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज का अगर 12 पदों को जोड़ेंगे तो 78 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म। अगर इस सीरीज को 23 तक लेकर के जाएंगे तो इसमें टोटल टर्म कितना आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम आपको बताए थे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंट और प्लस 1, ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 23 माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -10 और बाई कॉमन डिफरेंट कितना का है 3 का है प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा 23 और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा और बाई 3 प्लस 1। तो 23 और 10 हो जाएगा 33, 33 बाई 3 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 11। तो 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। देखिए हम यहाँ पर जानबूझ करके 23 लिए थे 12वां पद, ताकि हम आपको दिखा सकें कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले 12वां पद निकाले तो 23 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाले 23 तक तो फिर से आपका 12 आ गया। ठीक है, और अगर n पदों का जोगफल निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। और इस जोगफल को आप बिना फार्मूला का भी निकाल सकते हैं, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे। अगर कोई सीरीज बराबर का डिफरेंट लेकर के आगे बढ़ रहा है तो ऐसा कोई भी सीरीज का जोगफल आप बिना फार्मूला का भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसका अगर जोगफल निकालेंगे तो हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले जोड़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर आप जोड़ें तो 23 में -10 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, तो जोड़ दिए, उसके बाद क्या बोले थे कि आधा करेंगे, जोड़ने के बाद आधा करेंगे और इसमें गुना कर देंगे जितना इसमें टर्म है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 12 पद का जोगफल निकाल रहे हैं तो 12 पद होगा, तो इसमें 12 से गुना कर देंगे। तो ये आपका देखिए 6 बार में कटेगा तो 13 इंटू 6 आपका 78 आ गया। तो ऐसे करके आप बिना फार्मूला का भी जोगफल निकाल सकते हैं। अगर कोई सीरीज बराबर का डिफरेंट लेकर के आगे बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट के टर्म को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको आधा करेंगे और जितना इसमें टर्म है उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और ये चीज़ हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के बिहाइव पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 1 4 5 6 9 8 13 10 इस तरह से करके ये सीरीज चल रहा है, और हम बोल रहे हैं कि इस सीरीज के फर्स्ट 100 टर्म का जोगफल निकालिए। इसका जो फर्स्ट 100 टर्म होगा उन सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये तो पूरा सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि डिफरेंट बराबर का नहीं है। यहाँ पर 3 का डिफरेंट है, यहाँ पर 1 का डिफरेंट है, फिर यहाँ पर 1 का डिफरेंट है, फिर यहाँ 3 का डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ही नहीं। तो अगर ऐसा सीरीज रहे तो आप इस तरह से देखिए कि अगर लगातार में नहीं हो रहा है तो एक एक गैप करके सीरीज बनाइए। जैसे अगर देखिए 1 और 5 9 अगर इन सभी को लें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, मतलब एक एक को छोड़ करके ले रहे हैं, तब आपका सीरीज बन रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद जो बचा वहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 4 और 6 2 का गैप है, 6 और 8 में 2 का गैप है, 8 और 10 में 2 का गैप है। इसका मतलब एक एक छोड़ करके जब ले रहे हैं तब यहाँ पर 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज को पहले अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि देखिए अगर प्लस में है तो आप 3 + 4 लिखिए या फिर 4 + 3 लिखिए, एक ही बात है। तो जब सभी नंबर को जोड़ना ही है तो सब नंबर को आप इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सीरीज को अलग कर लेंगे। तो अगर पहला सीरीज को लिखें तो यह हो जाएगा आपका 1 5 9 13, इस तरह से पहला सीरीज चलेगा। अच्छा, ये सीरीज कहाँ तक चलेगा, तो आप देखिए ये टोटल हम कह रहे हैं कि इसमें फर्स्ट 100 टर्म का जोगफल निकालिए। इसका मतलब टोटल इसमें 100 टर्म है, तो 100 टर्म है तो 50 टर्म इस सीरीज में आएगा और 50 टर्म अगले सीरीज में आएगा। ठीक है, इसका मतलब इस सीरीज में टोटल 50 टर्म होगा। ठीक है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज बना, और एक और सीरीज बनेगा जो आपका यहाँ से बनेगा 4 6 8 10 इस तरह से करके, और इसमें भी 50 टर्म होगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों सीरीज को जोड़ देंगे तो इस टोटल का जोगफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको मालूम है इसके 50 पदों का जोगफल कैसे निकालेंगे। तो आपका जोगफल क्या होता है, n/2 का मतलब 50/2 इंटू 2a। तो 2 और a क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मतलब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 टर्म है, 50-1 इंटू डी फॉर डिफरेंट, यहाँ पर 4 का डिफरेंट है। ठीक है, फार्मूला याद रहना चाहिए। जोगफल के लिए हम फार्मूला बताए थे n पदों का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो उसी के ऊपर इसको सेट किए। प्लस अगर इसका जोगफल निकालें इस सीरीज का, तो यहाँ पर भी होगा आपका n/2 का मतलब 50/2 इंटू 2a। तो 2 और यहाँ पर a हो जाएगा 4, 2a प्लस n-1 मतलब 50-1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए डिफरेंट 2 का है। ठीक है, ये हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 50/2 का मतलब हुआ 25 इंटू 2 इंटू 1 2 प्लस ये आपका हो जाएगा 49 इंटू 4। तो 49 इंटू 4 क्या हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पर 50 इंटू 4 होता तो 200 होता, तो यहाँ पर 49 इंटू 4 है तो 200 से 4 कम हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 50/2 आपका 25 होगा, और ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 49 इंटू 2 हो जाएगा 98। तो 25 और इंटू हो जाएगा 196 इंटू 2, तो 198 हो जाएगा, और प्लस 25 इंटू 98 और 8 आपका हो जाएगा 106। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा यही आ जाएगा आपका इस पूरे सीरीज के प्रथम 100 पदों का जोगफल। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका एक्सप्रेशन दिया रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे 1 -2 -3 2 -3 -4 3 -4 -5, इस तरह से करके अगर कोई सीरीज चल रहा है और हम बोले कि इस सीरीज के प्रथम 99 टर्म का जोगफल निकालिए, सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सीरीज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि डिफरेंट बराबर का नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो अगर हर 3 टर्म को जोड़ करके 1 कर दें तो शायद ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो -3 और -2 -5 होगा, और इसमें +1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -4 और -3 -7, और -7 में +2 करेंगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर -5 और -4 -9 हुआ, और +3 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया, जिसमें डिफरेंट आपका -1 का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि इसके 99 टर्म का जोगफल निकालना है। तो देखिए इस सीरीज में टोटल 99 टर्म था, तो इस सीरीज में टोटल कितना नंबर होगा। तो देखिए हर 3 टर्म को मिलाकर के हम एक टर्म बना दिए हैं, इसका मतलब इसमें अगर 99 टर्म था तो इसमें मेरा 33 टर्म हो जाएगा, क्योंकि हर 3 टर्म को मिला के हम एक टर्म बना दिए हैं। तो यहाँ 99 टर्म था तो यहाँ 33 टर्म हो जाएगा, 33 इंटू 3 99 होता है। ठीक है, इसका मतलब इस सीरीज के 33 टर्म का आपको जोगफल निकालना है, मतलब सम ऑफ 33 टर्म ऑफ दिस एपी। तो S33 अगर हम निकालें तो वही फार्मूला आपका होता है, फार्मूला एक बार लिख देते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ पर 33 टर्म का जोगफल निकालना है तो n के जगह में 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33/2 इंटू 2, और a के जगह में हो जाएगा -4 प्लस n-1, तो n 33 है तो 33 -1 आपका हो जाएगा 32, और d डिफरेंट यहाँ पर देखिए -1 का है। ठीक है, तो ये 33/2 इंटू ये आपका हो जाएगा -8, और ये हो जाएगा -32, तो 33/2 इंटू ये -40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 20 बार में कटेगा, तो 20 बार में कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 33 इंटू 20 -660 -660। तो इस एक्सप्रेशन के अगर प्रथम 99 टर्म को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -66 और 0 आएगा। चूंकि माइनस में ऐसे भी पता लग रहा आएगा, क्योंकि सारा टर्म ही माइनस में है, तो जोड़ने के बाद भी आपका माइनस में भी आएगा। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे
ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच विल एग्जैक्टली डिवाइड बाई 7। 7 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की सभी संख्याओं का जोगफल निकालना है। इसके लिए पहले हमें एक सीरीज बनाना पड़ेगा जिसमें सभी नंबर 2 डिजिट का होना चाहिए और सभी में 7 का भाग जाना चाहिए। तो 7 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 14 होगी, है ना, क्योंकि 14 के पहले जो नंबर 7 से डिवाइड होगा वो 7 ही होगा और 7 सिंगल डिजिट का है, तो हमें 2 डिजिट का नंबर लेना है, तो 14 से स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या होगा? तो 14 के बाद 21 होगा जिसमें 7 का भाग जाएगा, फिर 28 होगा, इस तरह से फिर आपका 35 होगा और ये इस तरह से चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो 98 होता है। ठीक है, तो हमें इस सीरीज का जोगफल निकालना है। तो जोगफल के लिए हम फार्मूला क्या बताए थे? सम ऑफ n टर्म का जोगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें टोटल टर्म कितना है, तभी तो n का वैल्यू पता चलेगा। n फॉर टर्म, कितना टर्म इसमें है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, अगर ये नंबर 14 से नहीं स्टार्ट होकर के 7 से स्टार्ट होता, ठीक है, तब इसमें देखिए कितना टर्म होता। 98 को 7 से डिवाइड करते तो 14 आपका आ जाता, मतलब 14 टर्म आता। लेकिन यहाँ पर 7 से नहीं स्टार्ट हुआ है, 14 से स्टार्ट हुआ है, तो एक टर्म कम हो जाएगा, मतलब इसमें टोटल 13 टर्म होगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13/2 इंटू 2a के जगह में हो जाएगा पहला टर्म प्लस n-1, तो n के जगह में 13 हुआ तो 13-1 12 हो जाएगा, और इंटू डी का जगह में क्या हो जाएगा? 7 का गैप है तो डी आपका 7 हो जाएगा। तो ये आपका 13/2 हुआ, और ये 14 2 जा 28 और प्लस 12 7 जा 84 होता है। तो ये आपका 8 4 12 और 8 2 10 ये हुआ। तो इसको आप काटेंगे तो 56 आएगा। तो 13 इंटू 56 का जो वैल्यू होगा वही इस सीरीज का टोटल जोगफल यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यही जोगफल को आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं बिना फार्मूला का। कैसे? तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ेंगे तो 14 और 98 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ के क्या करते हैं? आधा करते हैं, मतलब 2 से भाग कर देते हैं और फिर इसमें गुना कर देते हैं जितना इसमें टर्म है। तो इसमें कितना टर्म था? 13 टर्म था, तो 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए वापस आपका यही चीज यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर इसको काटेंगे 56 बार में, तो 56 इंटू 13, 56 इंटू 13, तो यहाँ पर भी देखिए 56 इंटू 13 है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 इट लीव्स रिमाइंडर 2। 2 अंकों की ऐसे सभी संख्याओं का जोगफल निकालना है जिसमें 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आना चाहिए। ठीक है, तो हमें तो पहले एक ऐसा सीरीज बनाना पड़ेगा जिसमें सभी नंबर 2 अंक का होना चाहिए और सभी नंबर में 7 से भाग देने पर 2 शेषफल आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर ऐसा क्या होगा? तो देखिए सबसे पहला नंबर जिसमें 7 का भाग जाता है वो 14 होता है, तो हमें भाग पूरा नहीं जाना चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। तो 14 में 2 को जोड़ देंगे, मतलब 16। तो सबसे पहला नंबर होगा 16। 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। फिर अगला नंबर क्या होगा? तो 7 ऐड करते जाएंगे, तो 16 में 7 ऐड करेंगे 23, फिर 23 में 7 ऐड करेंगे 30 आएगा। तो ये सीरीज आपका बनेगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा? तो 2 अंक का ऐसे सबसे बड़ा संख्या देखना है जिसमें 7 से भाग देने पर 2 शेषफल आना चाहिए। तो अभी देखिए इसके पहले जो 98 था वो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड था। ठीक है, तो अगर आप 98 को 100 कर दें तो 100 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन 100 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 100 जो है वो 3 डिजिट में चला जाता है और हमें केवल 2 डिजिट को लेना है। इसका मतलब 100 के पहले वाला नंबर को लेना है जिसमें 7 से भाग देने पर 2 शेषफल आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 7 93। तो ये सीरीज आपका 93 तक जाएगा। तो इन सभी का जोगफल निकालना है, तो आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, नहीं तो जो टेक्निक हम बताएं उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जोड़ेंगे, तो 16 और 93 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 और 9 और 1 10, 109 हुआ। अब क्या करते हैं? इसका आधा करते हैं और जितना टर्म इस सीरीज में है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस सीरीज में टोटल कितना नंबर होगा। तो इसके लिए अगर आपको नहीं पता चल रहा इसमें कितना टर्म है तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जो कोई भी नंबर का टर्म निकालने के लिए हम बताए थे कि nवां पद होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस सीरीज में कितना टर्म होगा, 93 लास्ट टर्म है, तो 93 जितना नंबर का टर्म होगा टोटल उतना ही टर्म होगा इस सीरीज में। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 93 कितना नंबर का टर्म है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि 93 एनवा टर्म है। ठीक है, तो अगर एनवा टर्म इसको माने तो एनवा टर्म अगर मानेंगे तो आपका 93 ये हो जाएगा टी एन, है ना, और ए आपका हो जाएगा 16 प्लस एन माइनस वन, और डी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 93 इज इक्वल टू 16 प्लस 7n-7। तो 93 इज इक्वल टू 16 में से 7 माइनस होगा तो बचेगा 9 प्लस 7n। अब ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 84 बचेगा। तो 84 इज इक्वल टू 7n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में टोटल 12 टर्म है, तो इसमें 12 को इंटू कर देंगे तो ये 6 बार में कटेगा, तो 109 इंटू 6 का जो वैल्यू आएगा वही इन सभी का जोगफल आएगा, है ना। तो यह आ जाएगा 654 आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे T2 प्लस T5 इज इक्वल टू 8, मतलब किसी सीरीज का दूसरा पद और पांचवा पद का जोगफल 8 है। इसी प्रकार से T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 14 है, मतलब तीसरा पद और सातवां पद का जोगफल 14 है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे हम 11वां पद पूछ दें कि T11 क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छा T2 और T5 क्या हो सकता है, इसके लिए देखिए हम एक चीज बताते हैं। अगर कोई सीरीज इस तरह से जिसका प्रथम पद ए है ना, और कॉमन डिफरेंट डी का है, ठीक है, तो दूसरा पद क्या होगा, पहला पद ए हुआ तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। जो डिफरेंट है वो जुड़ता हुआ जाता है। जैसे अगर 4 का गैप में कोई सीरीज लिखा हुआ है तो अगर पहला पद 3 होगा तो दूसरा पद 7 होगा, फिर अगला पद आपका 11 होगा। मतलब अगर 4 का डिफरेंट है तो 4 जुड़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डी का डिफरेंट ले लेते हैं तो पहला ए होगा तो अगला ए प्लस डी होगा, फिर अगला आपका ए प्लस 2 डी होगा, उसी प्रकार से ए प्लस 3 डी होगा, ए प्लस 4 डी होगा। इस तरह से ये सीरीज चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर T2 का मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद देखिए ए प्लस डी होगा, है ना, तो T2 आपका हो जाएगा ए प्लस डी। उसी प्रकार T5 क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस 4 डी, है ना। तो ये आपका हुआ T2 प्लस T5 जिसका वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका देखिए क्या हो जाएगा, 2a और प्लस 5d इज इक्वल टू 8। ये आपका एक इक्वेशन आया ए और डी में। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए T3 क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे। T7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d होगा, है ना। और ये आपका 14 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2a और प्लस 8d इज इक्वल टू 14। इसमें देखिए 2 कॉमन है तो इसको शॉर्ट कर देते हैं, a प्लस 4d इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी a और d में इक्वेशन आया, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आपका है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 8, और ये आपका है a प्लस 4d इज इक्वल टू 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो शायद देखिए इसको अगर नहीं सोल्व करते ऐसे ही लिखते तो अच्छा रहता, यहाँ पर बराबर आ जाता। इसी को लिख देते हैं 2a प्लस यहाँ पर 8d और ये आपका हो जाएगा 14। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पर -8 और प्लस 5 तो -3d इज इक्वल टू -6। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब d का वैल्यू कहीं भी बैठाएंगे तो आपका a का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो d का वैल्यू यहीं बैठा देते हैं, तो ये आपका 2a और प्लस d के जगह में 2 बैठाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 10, है ना। तो 2a इज इक्वल टू -2 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, नहीं पहला पद आपका -1 है। तो अब हमें 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद क्या हो जाएगा, 11वां पद हो जाएगा a प्लस 10d। देखिए कैसे आपको पता चला a प्लस 10d, हम फार्मूला बताए थे कि अगर nवां पद होता है तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a तो आपका आएगा ही, और n-1 मतलब जितना नंबर का लेना है उससे एक कम, तो यहाँ 11वां नंबर का लेना है तो 10 हो जाएगा, 10d। तो आपका इसका वैल्यू निकालना है, तो a और d आपको मालूम है। a आपका क्या है, -1 प्लस 10, और d आपका क्या है, 2 है। तो आपका हो जाएगा -1 और प्लस 20 इज इक्वल टू 19। इसका मतलब इस सीरीज का
आपका जो 11वां पद होगा वो 19 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको आप समझ पाए होंगे।